नमस्कार दोस्तों। कहानी की शुरुआत में एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो सो रहा है। उसी वक्त एक आदमी रूम में आता है, हाथ में एक बंदूक लेके उस बच्चे को मारने के लिए। लेकिन बंदूक का आवाज सुनकर वो बच्चा जाग जाता है एंड वो आदमी बंदूक फेंक देता है और उस बच्चे को देख के रोता रहता है। कहानी शिफ्ट होकर दूसरे सीन में आता है जहाँ पर हमें एक कपल दिखता है, जेसी एंड मार्क हॉब्सन, जो कि एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए नेटेली नाम के एक सोशल वर्कर से बात कर रहे होते हैं। एंड वो कपल कोडी मॉर्गन नाम के एक छोटे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। दोस्तों, ये वही बच्चा है जिसको शुरुआत में दिखाया गया था। वो सोशल वर्कर बताती है कि कोडी को पहले भी 2 फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था, लेकिन वो एडॉप्शन अनसक्सेसफुल रहा। दोस्तों, पहले ही बता दूं, जेसी एंड मार्क का पहले खुद का एक छोटा बच्चा था, शॉन नाम का, जो एक्सीडेंटली पानी में डूब के मर गया था। एंड इसीलिए वो लोग एक दूसरा बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं ताकि वो अपने दुख भरी यादों को भुला सके। दूसरे दिन वो लोग कोडी को अपने घर लेके आते हैं। कोडी आते टाइम अपने साथ एक वुडन बॉक्स भी लेके आता है। मार्क कोडी को कंप्यूटर गेम साथ में खेलने को बोलता है, लेकिन कोडी एक फोटो देखता रहता है जिसमें जेसी, मार्क और उनका डेड बच्चा शॉन था। वो लोग कोडी को उसका बेडरूम दिखाते हैं जो कोडी को बहुत पसंद आता है। दूसरे दिन मार्क कोडी को उसके नया स्कूल में लेके जाता है। उसी रात कोडी सोने से पहले जेसी को एक डरावने सपने के बारे में बताता है जिसमें कैंकरमैन नाम का एक राक्षस लोगों को खाता है। लेकिन जेसी कोडी को समझाती है कि बुरा सपना कभी भी सच नहीं होता, वो तो सिर्फ सपना होता है। ये बोल के जेसी चली जाती है और कोडी भी सो जाता है। उसी रात जब जेसी और मार्क टीवी देख रहे होते हैं, तब अचानक वहां पर बहुत सारे कलरफुल बटरफ्लाईज आ जाते हैं। जेसी बटरफ्लाई को टच भी करती है। मार्क एक बटरफ्लाई को जार के अंदर कैद करता है, लेकिन अचानक से वो सब एकदम से गायब हो जाते हैं। मार्क और जेसी थोड़ा सा चौंक जाते हैं और सोने चले जाते हैं। उसी रात जेसी जब अपना मेडिसिन खाने के लिए आती है, तब उसके पीछे एक गोस्टली क्रीचर दिखता है हमको, लेकिन जेसी को कुछ भी नहीं करता। अगले दिन कोडी स्कूल से आने के बाद शॉन के फोटो को बार बार देखता रहता है और शॉन के बारे में पूछता है, जिसमें जेसी बताती है कि वो उसका बेटा है जो अभी हेवन में है। उसी दिन रात को कोडी के सोने के बाद जब जेसी और मार्क टीवी देख रहे थे, तो फिर से बटरफ्लाई आ जाते हैं। लेकिन उस रात सिर्फ बटरफ्लाई ही नहीं, उनका मरा हुआ बेटा शॉन को भी देखते हैं ये लोग, जो कि एकदम ठीक लग रहा था और हंस रहा था। जेसी और मार्क धीरे धीरे शॉन की तरफ जाते हैं और जेसी शॉन को गले लगाती है। लेकिन तभी कोडी की नींद खुल जाती है और शॉन एकदम से गायब हो जाता है। जब सुबह होता है तो कोडी जेसी और मार्क से माफी मांगता है उसके अजीब से सपने के लिए। दरअसल दोस्तों, कोडी के पास एक सुपर पावर है जिससे कि जब भी वो कोई सपना देखता है तो वो असलियत में होने लगता है। इसलिए जब भी कोडी सपने में बटरफ्लाई देखता है, असलियत में भी बटरफ्लाई आ जाते हैं। एंड पिछले रात उसने शॉन को सपने में देखा था और वो सच में जेसी और मार्क के सामने आ गया था। जब जेसी को ये सब पता चलता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कोडी को स्कूल से आने के बाद एक वीडियो दिखाती है। वो शॉन का क्रिसमस वाला वीडियो था जो ऑलरेडी मर चुका है। कोडी उस वीडियो को मजे से देखता है। उस रात जेसी कोडी को सुला देती है और कोडी के सपने का इंतजार करती है। फाइनली कोडी सपना देखता है और सपने में वो वही सब देख रहा था जो उसने वीडियो में देखा था। तो जेसी और मार्क अपने मरे हुए बेटे शॉन को देखते हैं कोडी के सपने के थ्रू। लेकिन उस सपने में हमको एक भयानक क्रीचर दिखता है जो कोडी के रूम तक जाता है और तभी कोडी का सपना टूट जाता है। अपने मरे हुए बच्चे को फिर से देख के जेसी बहुत खुश होती है और सो जाती है, लेकिन मार्क को ये सब ठीक नहीं लगता। अगले दिन जेसी फिर से कोडी का सोने का इंतजार करती है। ये देख के मार्क को अच्छा नहीं लगता और वो जेसी को बोलता है कि तुम कोडी को इस्तेमाल कर रही हो, तुमको उससे प्यार करनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करके अपने मरे हुए बच्चे को देखना गलत बात है। ये बोल के सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में कोडी को नींद आता है और वो सो जाता है। उसी टाइम उसके क्लास का एक शैतान बच्चा उसको तंग करने के लिए आता है, लेकिन वहां पर कैंकरमैन आ जाता है और उस बच्चे को खा जाता है और कोडी का नींद खुल जाता है। कोडी परेशान होकर घर चले जाता है। दोस्तों, उस रात जेसी कोडी को स्लीपिंग पिल्स दूध में मिलाकर पिला देती है। वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि कोडी देर तक बिना जगे सोए रहे और सपना देखता रहे और जेसी अपने शॉन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे,
लेकिन दोस्तों ये जेसी की सबसे बड़ी गलती थी। कोडी सो जाता है और सपना देखने लगता है, लेकिन इस बार कोडी एक भयानक सपना देखने लगता है। जब वो सपना देखता है तब कैंकरमैन सपने से बाहर निकलता है और जेसी और मार्क पर हमला कर देता है। मार्क कोडी को उठाने का ट्राई करता है, लेकिन स्लीपिंग मेडिसिन की वजह से कोडी का नींद नहीं खुलता और अनफॉर्चुनेटली वो कैंकरमैन मार्क को खा जाता है। जब कोडी का नींद खुलता है तब वो इमरजेंसी कॉल कर देता है और पुलिस आकर पहुंचती है। पुलिस जेसी से उसके पति के बारे में पूछती है और कोडी को भी एक सोशल सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि जेसी ने कोडी को ड्रग्स दिया है। तो पुलिस कोडी को जेसी से दूर सर्विस सेंटर के कस्टडी में ले लेते हैं।